नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में अपन बीए पार्ट सेकंड हिस्ट्री पेपर जो फर्स्ट है उसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपको पेपर में अवश्य मिलने वाले हैं। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं जो प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं, जैसे कि 2022 में, 2018 में, 2016 में कई बार वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इस बार भी संभावना है कि वो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये अपना पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, ऐसे पार्ट में और भी बहुत सारे लेके आऊँगी जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और ये हिंदी मीडियम वाले, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्लास है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी एक क्लास मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखना। और ये स्पेशली क्लास है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं ऐसी बहुत सारी क्लास अपलोड करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करेंगे 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना आपके एग्जाम में, वो 2 मार्क्स से स्टार्ट होता है। तो ये वही क्वेश्चन है। फिर ऐसे ही अपन 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनको भी अपन इसमें रिवाइज करेंगे, उनको भी अपन देखेंगे। फिर जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में आते हैं उनको भी अपन कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट है, तो किस युद्ध में जयचंद की आंख तीर से घायल हो गई थी। तो जयचंद की आंखें वो तीर से घायल हुई थी, वो कौन सी युद्ध में हुई थी। तो इसका आंसर है चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में उसकी जो आंखें वो तीर से घायल हो गई थी। ठीक है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप भी साथ के साथ रिपीट करना ताकि आपको ये वीडियो के साथ ही याद हो जाए, बाद में दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर सेकंड, किस दिल्ली सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा कौन सा दिल्ली सुल्तान है जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे मतलब जो फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का, वो यही है। 1206 में राजगद्दी पे ये बैठा था। ठीक है, तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो फाउंडर है, लेकिन जो रियल फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का उसे इल्तुतमिश बोला जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। और दिल्ली सल्तनत में अपन ने 5 डायनेस्टी पढ़ी थी। ठीक है, तो 5 डायनेस्टी कौन कौन सी हैं एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे मुझे पता रहे कि आप लोगों को याद है। ठीक है, प्रश्न नंबर थर्ड है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। अब इसका सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो ठीक है, इसका संस्थापक कौन था, खिज्र का। और इसने इसकी स्थापना कब करी थी, 1414 में इसने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, 1414 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस इटालियन ट्रैवलर ने विजयनगर राज्य का दौरा किया था। मतलब विजयनगर जो एम्पायर था, विजयनगर जो राज्य था, उसमें कौन सा इटालियन ट्रैवलर आया था, यात्री आया था। तो उसका नाम था निकोलो दी कोंटी। कौन सा था, निकोलो दी कोंटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, गुलबदन बेगम कौन थी। अब आ जाएगा कि गुलबदन बेगम कौन थी। तो गुलबदन बेगम एक मुगल राजकुमारी थी जो बाबर जो था उसकी बेटी थी। फर्स्ट मुगल एम्परर जिसे बोला जाता है उसकी बेटी थी, और ये हुमायूं नामा की लेखिका थी। इन्होंने हुमायूं नामा लिखी थी। ठीक है, तो गुलबदन बेगम एक मुगल राजकुमारी थी और सम्राट बाबर की ये क्या थी, बेटी थी। ठीक है, उन्हें हुमायूं नामा की लेखिका के रूप में जाना जाता है, और ये हुमायूं नामा की क्या थी, लेखिका थी। और इसी के नाम से थोड़ी ज़्यादा फेमस हुई है गुलबदन बेगम। ठीक है, अब चलो मुझे ये बता दो कि हुमायूं की गुलबदन बेगम क्या लगती है। ये सब मुझे कमेंट करके बता देना कि गुलबदन बेगम हुमायूं की क्या लगेगी। ठीक है, और हुमायूं जो बेटा था वो था बाबर का। ये भी शायद सबको याद होगा कि बाबर का बेटा हुमायूं है, और जो गुलबदन बेगम है वो बहन है हुमायूं की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, ग्रांड ट्रंक जो रोड है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अकबर की सत्ता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो कौन सा शासक था जिसने अकबर की सत्ता सबसे पहले स्वीकार की थी। तो उसका आंसर है, यहाँ पे गलत है, ये उसका आंसर है भारमल। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, भारमल है। और ये आमेर के शासक थे। ठीक है, जो इन्होंने स्वेच्छा से अकबर की सत्ता को स्वीकार किया था, आमेर के शासक भारमल है। ठीक है, अब ऐसा कौन सा शासक था जिसने अकबर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था, वो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था। अब जो मुमताज़ महल है उनका असली नाम क्या था। तो उनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अभी मुझे ये भी बता देना कि मुमताज़ महल है वो किसकी वाइफ थी। तो ये किसकी वाइफ थी, ये वाइफ थी शाहजहाँ की। शाहजहाँ, और शाहजहाँ ने इन्हीं की याद में आगरा में क्या बिल्ड करवाया था, ताजमहल बिल्ड करवाया था। ठीक है, तो ताजमहल मुमताज़ महल की याद में ही शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, और मुमताज़ महल वाइफ थी शाहजहाँ की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, जहांगीर के समय किन्हीं 2 चित्रकारों के नाम लिखे। अब 2 चित्रकारों के नाम लिखने हैं, 2 पेंटर्स के नाम लिखने हैं जो जहांगीर के समय जहांगीर की कोर्ट में थे। ठीक है, तो पहला था जगह अबुल हसन, मनोहर, उस्ताद मंसूद, बिशनदास, ऐसे बहुत सारे हैं, तो कोई किन्हीं 2 के नाम लिख देना आप। ठीक है, अब आ जाएगा उश्र क्या है। तो उश्र क्या है, ये एक प्रकार का टैक्स है जो किसानों से लिया जाता था। उनका जितना भी उत्पादन होता था
खेती का, उसमें से 1/10 पार्ट लिया जाता था, 10% कुछ ऐसे समथिंग पार्ट लिया जाता था उनके उत्पादन में से, ठीक है। इसी को उश्र कहते हैं और ये एक प्रकार का टैक्स है, कर है, जो किसानों के ऊपर लगाया गया था। अब क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो अपने कंप्लीट हो गए। अब है अपन करेंगे 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे अपन उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, तबकात ए नासिरी के लेखक का नाम बताइए। अब तबकात ए नासिरी किसने लिखी थी? ऐसे रिसोर्सेज में से जो मुगल रिसोर्सेज हैं या फिर जो दिल्ली सल्तनत के जो रिसोर्सेज हैं उनमें से आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से ध्यान रखना, रिवाइज करते रहना, आपको सब कुछ चीज़ें याद होती चली जाएगी, ठीक है। और इसका आंसर है मिनहाज ए सिराज जुजानी, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ये है, क्या नाम है इसका? मिनहाज ए सिराज जुजानी। किसके लेखक हैं ये? तबकात ए नासिरी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर, टंका और जीतल में क्या अंतर है? अब टंका और जीतल में क्या अंतर है? तो टंका चांदी का सिक्का था और जो जीतल है वो तांबे का सिक्का था, बस इसमें यही अंतर है कि टंका चांदी का सिक्का था और जो जीतल है वो तांबे का सिक्का था और टंका 48 जीतल के बराबर था। अब चांदी और तांबे में तो फर्क रहेगा ही, ठीक है। तो इसमें टंका चांदी का सिक्का था और जीतल तांबे का सिक्का था और टंका 48 जीतल के बराबर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दीवान ए मुस्तखराज की व्याख्या कीजिए। दीवान ए मुस्तखराज, ठीक है। तो दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया बकाया विभाग था जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। तो इनके संस्थापक का नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे और इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब करी थी? तो 1347 में इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। कौन से ईयर में? 1347 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंतखब उत तवारिक के लेखक कौन थे? अब मुंतखब उत तवारिक के लेखक के नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। मुंतखब उत तवारिक के लेखक का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इबादत खाना की स्थापना किसने की? जो इबादत खाना है उसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इसकी स्थापना की थी और ये मीटिंग के लिए अलग से स्पेशली बनाया गया था, ठीक है। तो इबादत खाना एक बैठक घर था, ये एक बैठक घर था जहाँ मतलब मीटिंग हाउस, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चौथ का क्या अर्थ है? अब चौथ क्या है? तो ये भी एक प्रकार का कर ही है, ठीक है, जो मराठाओं ने लगाया था और इसमें 1/4 पार्ट है अपनी आय का, अपनी इनकम का, वो मराठाओं को देना पड़ता था, ठीक है। तो चौथ एक प्रकार का क्या है? कर है, जिसे मराठा अपने पड़ोसी राज्यों या विजित क्षेत्रों से वसूलते थे। मतलब जैसे कि अपने पड़ोसी राज्य हैं या तो उनसे वो वसूल कर लिया करते थे या फिर जो उन्होंने कोई भी जगह जीती है, कोई भी उन्होंने यूनियन टेरिटरी जीती है तो वहाँ से उसको वसूल लिया करते थे। जैसे लड़ाइयाँ वगैरह होती थी तो लूटपाट तो था, लूटपाट का ज़माना तो था ही पहले कि जहाँ भी जीते गए लूटपाट करिए और आ गए। वही काम मराठाओं का था, कहीं भी जीते वहाँ से इतना वो इनकम लेके आते थे कि इतने वहाँ के फार्मर से ये उन्हें पे करेंगे मराठाओं को, ठीक है। तो विजित क्षेत्रों से वसूल लिया करते थे। यह उनकी आय का 1/4 पार्ट हुआ करता था और जितना भी वो कमाते थे उनकी ये 1/4 पार्ट का ये हिस्सा था। मतलब जितना भी वो कमाएंगे उसमें से 1/4 पार्ट मराठाओं को देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, खालसा भूमि को परिभाषित कीजिए। अब खालसा भूमि क्या होती है, ठीक है। तो खालसा भूमि का अर्थ है राज्य की भूमि। जो राज्य की भूमि है उसको अपन खालसा भूमि बोलते हैं। राज्य को अपनी भूमि पर किसी भी निजी मालिक के समान अधिकार प्राप्त है। अब जो खालसा भूमि है इस पे राज्य को अधिकार है कि अगर वो वहाँ पे, जैसे कि राज्य की भूमि है तो अगर वो वहाँ पे हॉस्पिटल बनवाना चाहे तो बनवाए, कुछ भी अगर अनाथ आश्रम बनवाना चाहे तो बनाए, कुछ भी बनाए, वो राज्य की भूमि है। तो अगर एक प्राइवेट ओनर को, मतलब जैसे कि मेरी ज़मीन है तो मेरी ज़मीन पर जितना मुझे हक होगा उतना ही अगर एक राज्य की भूमि है तो उतना ही राज्य को भी उस जमीन पे हक होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, खानवा का युद्ध किसके बीच और कब लड़ा गया था? अब खानवा का युद्ध लड़ा गया था वो था बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था और ये युद्ध लड़ा गया था 1527 में, ठीक है। कब लड़ा गया था? 1527 में लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को राजस्थान के भरतपुर जिले के खानवा गांव के पास लड़ा गया था। यह पानीपत के युद्ध के बाद प्रथम मुगल सम्राट थे बाबर की सेनाओं और मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेनाओं के बीच लड़ा गया। मतलब एक तरफ से तो कौन लड़ रहा था? बाबर, और दूसरी तरफ से कौन लड़ रहा था? मेवाड़ के राणा सांगा, ठीक है। अब मुझे ये बताना कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में और इसके बाद ही अपने यहाँ पे मुगल साम्राज्य आया था इंडिया में, ठीक है। मुगल साम्राज्य तभी एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में इसके बाद ही। और इसका जो प्रथम मुगल सम्राट था वो था बाबर, और बाबर के
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ही पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसे प्रथम पानीपत वॉर के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, जो 1526 में हुआ था। और खानवा का युद्ध हुआ था 1526 में, 16 मार्च 1526, जो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा गांव में, जो भरतपुर जिले के खानवा गांव में पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर जिले के खानवा गांव में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है खराज का अर्थ क्या है। अब खराज क्या है, तो खराज एक प्रकार का व्यक्तिगत इस्लामी कर है। अब ये कौन सा कर है, ये एक इस्लामी कर है जो इस्लामी कानून के तहत विकसित कृषि भूमि और उसकी उपज पर लगाया जाता है। यह कर मुस्लिम विजय द्वारा लगाया गया था। अब जो मुस्लिम लोग हैं, अगर वो जीत लेते हैं, कुछ भी लड़ाई वगैरह में वो जीत जाते हैं, तो उन्होंने ही ये इस्लामिक कर लगाया था, जिसमें जो भी अपनी कृषि है, कृषि की जो भूमि है, उसमें जो भी उपज है, जितनी भी उपज है, उसके ऊपर कर लगाया जाता था। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अब अपन ने 2022 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2021 के सॉल्व कर लिए। अब अपन करेंगे 2019 के क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है किस सुल्तान ने तुर्कान ए चेलगानी का आयोजन किया था। तुर्कान ए चेलगानी का आयोजन किसने किया था, तो ये किया था इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था इसको। ठीक है, जिसमें कौन थे, 40 नोबल थे। कौन थे, 40 नोबल्स थे, और ये उनका एक ग्रुप था जो इल्तुतमिश को एडवाइस करता था। कुछ भी करने से पहले इल्तुतमिश को जो एडवाइस मिलती थी वो ग्रुप ऑफ 40 से मिलती थी। ठीक है, 40 नोबल से मिलती थी, और इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। गुलाम वंश का जो रियल शासक है वो इल्तुतमिश को बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर सेकंड है अमीर खुसरो की किन्हीं दो कृतियों के नाम लिखिए। दो कृतियों के नाम लिखने जो अमीर खुसरो की हैं, तो पहली है मिफ्ता उल फुतूह और दूसरी है, एक मिनट, पहली है मिफ्ताह उल फुतूह और दूसरी है गुर्रत उल कमाल। ठीक है, गुर्रत उल कमाल और दूसरी है, पहली है मिफ्ताह उल फुतूह। कोई सी भी दो लिखने, दो तीन और भी हैं। ठीक है, तो मिफ्ताह उल फुतूह और गुर्रत उल कमाल। ठीक है, और अगर आपको इन दोनों के अलावा अगर याद है तो मुझे कमेंट करके बताना, जो अमीर खुसरो ने लिखी दो कृतियाँ उनकी बतानी। ठीक है, और प्रश्न नंबर थर्ड है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किन्हीं दो इमारतों के नाम लिखिए। जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी उन किन्हीं दो इमारतों का नाम लिखना है। तो इसमें है सीरी किला जो दिल्ली में है, और जमात खाना मस्जिद। ठीक है, दिल्ली में सीरी किला और जमात खाना मस्जिद। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए थे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत में कौन सा सूफी संप्रदाय सबसे लोकप्रिय है। सबसे लोकप्रिय जो भारत में जो सूफी संप्रदाय हुआ है ना, वो है चिश्ती सूफी संप्रदाय। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, सब मुझे कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हुमायूं नामा किसने लिखा था। अब हुमायूं नामा किसने लिखा था, ये मैंने बताया था कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो इनकी बहन थी हुमायूं की, और डॉटर थी बाबर की। बेटी किसकी थी, बाबर की, और बहन किसकी थी, हुमायूं की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है खानवा के युद्ध के कोई दो परिणाम बताइए। ठीक है, खानवा के युद्ध के कोई दो परिणाम लिखिए। तो पहला है भारत में मुगल शासन का मजबूत होना। अब भारत में मुगल शासक आ गए, आ तो गए थे वो पानीपत के युद्ध के बाद ही मुगल साम्राज्य इंडिया में आया है। ठीक है, और भारत फिर उसके बाद है ना बाबर और किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था, जिसे खानवा का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। खानवा का युद्ध जो कब हुआ था, 1527 में युद्ध हुआ था, 16 मार्च 1527 को। ठीक है, और खानवा गांव में हुआ था, भरतपुर जिले में, राजस्थान राज्य में हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, भारत में मुगल शासन का मजबूत होना, उन्होंने राजपूतों से भी युद्ध जीत लिया, तो वो मजबूत हो गए। ठीक है, भारत में मजबूत हो गए, और राजपूतों की श्रेष्ठता में कमी, और राजपूत उस युद्ध में क्या हो गए थे, हार गए थे, तो फिर उनकी जो श्रेष्ठता थी उसमें कमी आ गई थी। ठीक है, क्योंकि खानवा के युद्ध में बाबर ने न्यू स्ट्रेटेजी को चुना था। ठीक है, उन्होंने तुर्गमा स्ट्रेटेजी से युद्ध लड़ा था। ठीक है, और उन्होंने जिहाद का नारा दिया था, ये भी याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है चौसा का युद्ध कब और किन दो भागों के बीच लड़ा गया था। जो चौसा का युद्ध है वो किन दो भागों के बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था। तो जो चौसा का युद्ध है वो लड़ा गया था 26 जून 1539 को, 26 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। किसके बीच, हुमायूं और शेरशाह के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। कब हुआ था, 1539 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है जजिया कर किस मुगल सम्राट ने और कब समाप्त किया। जो जजिया कर है वो किस मुगल सम्राट ने समाप्त किया था और कब किया था। तो ये समाप्त किया था अकबर ने, और कब किया था, 16 शताब्दी में इसको समाप्त किया था। तो जजिया कर को मुगल शासक अकबर ने
16 शताब्दी में समाप्त कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है नूरजहां जुटा के सदस्यों के नाम बताइए। नूरजहां जनता जो थी उनके सदस्यों के नाम बताइए। इनका एक ग्रुप था, उनमें कौन कौन से सदस्य थे उनका नाम बताना। तो इसमें एक तो खुद नूरजहां थी, उनके पिता थे मिर्ज़ा गियास बेग और उनके भाई असफ खान थे और राजकुमार खुर्रम थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। अब आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो इसमें आ जाएगा सुल्तान सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे 2018 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, 2019 के कंप्लीट हो गए, हम 2018 के करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है फतवा ए जहांदरी के लेखक कौन थे। फतवा ए जहांदरी है वो किसने लिखी, तो इसके लेखक का नाम है बर्नी। ठीक है, इसमें बर्नी आ जाएगा, बर्नी इसके लेखक हैं फतवा ए जहांदरी के। क्वेश्चन नंबर 2 है दीवान ए कोही क्या था। अब दीवान ए कोही क्या था, इसमें आपको बताना है महमूद बिन तुगलक ने कृषि विभाग बनाया जिसे दीवान ए कोही के नाम से जाना जाता था। विभाग का मुख्य उद्देश्य खेती की भूमि को बढ़ाना था। ठीक है, तो महमूद बिन तुगलक हैं, उन्होंने कृषि विभाग बनाया था, उसको दीवान ए कोही नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसमें क्या होता था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, खेती की भूमि को बढ़ाना था, इसीलिए इसको अलग से एक कृषि विभाग बनाया गया था महमूद बिन तुगलक के द्वारा, जिसको दीवाने कोही के नाम से जाना जाता था। तो दीवाने कोही क्या है, दीवाने कोही एक कृषि विभाग है जो महमूद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि खेती की भूमि को बढ़ाना। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है तालीकोटा की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तालीकोटा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो तालीकोटा की लड़ाई लड़ी गई थी 1565 को। ठीक है, और ये कब लड़ी गई, मतलब किस किस के बीच में हुई थी, तो ये हुआ था विजयनगर राज्य और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में विजयनगर राज्य की हार हुई थी और इसमें विजयनगर राज्य हार गया था। ठीक है, तो तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी, तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था और ये युद्ध लड़ा गया था विजयनगर राज्य, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था इस युद्ध में और विजयनगर की हार हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 4 है बाबर ने अपना बाबरनामा किस भाषा में लिखा था। अब बाबर ने अपना जो बाबरनामा है वो किस भाषा में लिखा था, तो उसमें आ जाएगा चगताई लैंग्वेज। चगताई भाषा में उसने अपना बाबरनामा लिखा था और इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। और वो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया था, ये मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन, तो ये अगर आपको याद नहीं है तो सर्च करके बता देना, लेकिन बताना जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है बिलग्राम की लड़ाई कब और किसके बीच लड़ी गई थी। बिलग्राम की जो लड़ाई है वो कब और किसके बीच लड़ी गई थी, तो बिलग्राम की लड़ाई है वो लड़ी गई थी 1540 में। किस किस के बीच लड़ी गई थी, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, और बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, और इसमें हुमायूं हार जाता है। ठीक है, 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। नंबर 6 है जाट और सवार किस व्यवस्था से संबंधित है। ये किस व्यवस्था से संबंधित है, तो जाट और सवार मनसबदारी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। किस व्यवस्था से संबंधित है, ये मनसबदारी प्रशासनिक व्यवस्था से। मनसबदार अकबर द्वारा शुरू की गई एक सैन्य इकाई थी, इसका अर्थ है पद या रैंक। मनसब में दोहरा प्रतिनिधित्व था, एक घुड़सवार रैंक, एक तो घुड़सवार है जिसे सवार कहा जाता था, मतलब जो घोड़े पे सवार है उनको तो सवार बोला जाता था, जबकि दूसरा व्यक्तिगत रैंक था जिसे जाट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है अष्टप्रधान क्या है। अष्टप्रधान क्या है, तो अष्टप्रधान शिवाजी द्वारा नियुक्त 8 मंत्री हैं जो शिवाजी द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो अब उन 8 में कौन क्या क्या है। ठीक है, तो शिवाजी के अष्टप्रधान थे पेशवा, अमात्य, सचिव, मंत्री, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। ठीक है, कौन कौन से थे, पेशवा, अमात्य, सचिव, मंत्री, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश। ठीक है, ये 8 थे जिसे अष्टप्रधान बोला जाता है। ठीक है, 8 मंत्री। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8 खराज क्या है। खराज ये ऊपर भी आया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, और ये वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि संभावना है कि ये आपके पेपर में भी रिपीट होंगे, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो उत्तर है इसका खराज एक प्रकार का व्यक्तिगत इस्लामी कर है जो इस्लामी कानून के तहत विकसित कृषि भूमि और उसकी उपज पर लगाया जाता है। यह कर मुस्लिम विजय द्वारा लगाया गया था। ये भी एक प्रकार का टैक्स ही है जो इस्लामी टैक्स के नाम से जाना जाता है और ये इस्लामी कानून के तहत विकसित कृषि भूमि, जो कृषि भूमि है उस पर लगाया जाता था, उसकी उपज पर। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 आप विनियम पत्र के बारे में क्या जानते हैं। अब विनियम पत्र क्या है। ठीक है, इसमें है एक विनियम पत्र एक लिखित साधन है जिसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित एक बिना शर्त आदेश होता है जो किसी निश्चित व्यक्ति को मांग पर या निश्चित या निर्धारित भविष्य के समय पर एक निश्चित राशि का भुगतान केवल निश्चित व्यक्ति या साधन के धारकों को या उसके आदेश पर करने का निर्देश देता
हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, जहांगीर के 2 प्रसिद्ध चित्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था और ये क्वेश्चन अभी वापस से रिपीट भी हो गया है, इसलिए इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर हो रहे हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और इसमें इसका आंसर आ जाएगा अबुल हसन, मनोहर, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, बहुत सारे। ठीक, कौन से मुगल सम्राट का टाइम था जिसको गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के टाइम को ही गोल्डन पीरियड माना जाता है। किसमें? पेंटिंग्स में, सिर्फ मैं पेंटिंग्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, और अगर ऐसे देखा जाए तो गोल्डन टाइम पीरियड तो अकबर का माना जाता है, और अगर आर्किटेक्चर में देखें तो आर्किटेक्चर में गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है शाहजहाँ का। ठीक है, आर्किटेक्चर में शाहजहाँ, और ऐसे ही अगर देखें अपन कि गोल्डन टाइम पीरियड जितने भी रूलर्स रहे हैं मुगल पीरियड में, तो वो सबसे जो गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है वो अकबर का माना जाता है। और अगर पेंटिंग्स में देखें तो पेंटिंग्स में गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है जहांगीर का। ठीक है, याद हो गया। और इसी के साथ अपने ये क्वेश्चंस भी खत्म हो गए, तो अपन ने इसमें 2018 तक के क्वेश्चन सोल्व किए। अब नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, उसमें अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे 2017 और 16 के। ठीक है, तो उस वीडियो को भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो धन्यवाद, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और आज होली है, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामना।